देखिए, मैं राधे कृष्णा चैनल में उषा तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ। ऋषि पंचमी व्रत, ये ऋषि पंचमी व्रत जरूर करना चाहिए। ऋषियों का ऋण उतारना होता है, तो इसलिए ऋषि पंचमी व्रत करके ही ऋण उतारा जाता है, या जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसको भी पढ़ करके ऋषियों का कर्ज उतारा जाता है। तो ऋषि पंचमी अपने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से 20 सितंबर दिन बुधवार को पड़ रहा है। 20 सितंबर दिन बुधवार को ऋषि पंचमी व्रत रखा जाएगा। और कथा कई बहू बेटियाँ बोली हैं कि कथा आप अपलोड करिए, तो मैं कथा अपलोड कर रही हूँ। विधि तो यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान इत्यादि करके उसमें 108 बार डुबकी लगाया जाता है। सिर पर उसका आंवले का भी पत्ता रख सकते हैं, और एक चिचिढ़ा की पत्ती आती है उसको रख करके 108 डुबकी लगाया जाता है। मान्यता है कि गंगा जी में सिर पे रख करके और मृतिका मैंने मिट्टी लगा करके स्नान किया जाता है, और 108 बार कुल्ला करते हैं, दतुवन करते हैं। उसी चिचिढ़ा के लकड़ी से दतुवन करते हैं। उस दिन अन्न नहीं, अन्न खेत में का बोया हुआ कोई भी चीज़ नहीं ग्रहण करते हैं। सिर्फ गाय का दूध और तिन्नी का चावल यही खा सकते हैं, और चाय पानी कुछ नहीं, चाय वाय नहीं पिया जाता है। तो इस तरह से इसका विधि विधान है। तो इस तरह से व्रत रखें। ऋषि पंचमी का व्रत रखने के लिए सप्त ऋषियों का स्थापना किया जाता है। तो उसको आप सुपारी रख के 7 ऋषियों का, अरुंधति जी का एक, ये इतना आप स्थापित करके उनको हल्दी रोली चंदन लगा करके पंचामृत का छींटा दे के गंगा जल से स्नान करा के इस तरह से विधि विधान से पूजा किया जाता है। तो पूजा विधि इसी तरह से होती है। उन्हें तिन्नी का चावल का भोग लगता है। उस दिन दही आप गाय का दूध यही पी सकते हैं। तो कथा इस तरह से है। पूजा विधि देखिए, किताब में तो इस तरह से दिया है, लेकिन हम जैसे पूजा करते हैं उस तरह से आपको बताए हैं। कथा देखिए श्रवण करना चाहिए। पूजा के बाद कथा का विशेष महत्व रखता है। बिना कथा सुने कोई भी व्रत पूजा हमारा पूरा नहीं होता है, तो इसलिए कथा श्रवण करना चाहिए। कथा इस तरह से है। श्री सीता स्वजी कहते हैं, हे देवेश, अनेक तरह के व्रत मैंने श्रवण किए। अब संपूर्ण पापों का नाश करने वाले व्रत को आप कहो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे राजन, सब व्रतों में अति उत्तम पापों को नाश करने वाला ऋषि पंचमी नाम वाला व्रत विख्यात है। उसको कहता हूँ, सुनो। हे राजा, इस व्रत के करने मात्र से प्राणी नरक को नहीं देखता है। इस विषय में मैं एक पुरातन इतिहास कथा कहता हूँ। तो एक कहानी कह रहे हैं। विदर्भ देश में ब्राह्मणों में उत्तंक नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पतिव्रत परायण स्त्री सुशीला नाम से विख्यात थी। उस स्त्री के 2 संतति उत्पन्न हुई। उसमें से सुविभूषण नाम वाले पुत्र ने उपपान सहित वेदों का अध्ययन किया। कन्या जो थी उसका अपने सदृश श्रेष्ठ कुल में विप्रवर ने विवाह कर दिया। देव योग से कन्या विधवा को प्राप्त हो गई। वह पिता के घर में ही सती धर्म का पालन कर निवास करने लगी। उसके दुख से दुखी हो वह पुत्र सुविभूषण को घर का मालिक बनाकर स्त्री और पुत्री के साथ वो द्विजोत्तम गंगा के तट पर जाकर निवास करने लगा, और वह द्विजोत्तम छात्रों को वेद पढ़ाने लगा। और विधवा पुत्री पिता की सेवा करने लगी। एक समय पिता की सेवा करते करते वो थक गई। रात्रि के समय शयन करने पर उसके शरीर में कृत्रिमों का ढेर हो गया, यानी कीड़े पड़ गए उसके शरीर में। तो पत्थर पर उसको वस्त्र रहित स्थित देखकर शिष्य लोग उसकी माता के समीप जाकर करुणान्वित को कहने लगे कि हम नहीं जानते कि इस साध्वी की यह दशा कैसे हो गई। हे माता, संपूर्ण देह इसके कीड़ों से व्याप्त हो गया।
वज्रपात के सदृश शिष्यों के वाक्यों को सुन वह विकल हो तुरंत अपनी सुता के समीप गई और उसको कीड़ों से दुखी देख रुदन करने लगी। वह छाती को ताड़ना करती हुई मूर्छित हो गिर पड़ी, यानी छाती पीट पीट करके उसकी माँ रोने लगी बेटी को इस अवस्था में देख करके। जब चैतन्य हुई तब पुत्री को उठाकर मार्जन कर बहुओं से पकड़कर उसके पिता के समीप ले गए। हे स्वामी, किस पाप से इस साध्वी की ऐसी दशा हुई? रात्रि में सोने के बाद इसके शरीर में कृमि उत्पन्न हो गए। इस बात को श्रवण कर वह ऋषि ध्यान व स्थित हो उसके पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को निवेदन करने लगा। ऋषि ने कहा, ये लड़की पुत्री पूर्व 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी और तह रजस्वला धर्म की प्राप्त हो भांडादि का स्पर्श करती थी। रजस्वला में कभी भी रसोई में नहीं जाना चाहिए और वो यही कर्म की थी जिससे उसके शरीर में सारे कीड़े पड़ गए थे, तो वो स्पर्श करती थी। उसी पाप से इसके देह में कृमि पड़ गए। रजस्वला पाप से मुक्त स्त्री प्रथम दिन चांडाली और द्वितीय दिन ब्रह्म हत्या करने वाली और तृतीय दिन धोबिन कहलाती है और चतुर्थ दिन शुद्ध होती है, वो चौथे दिन शुद्ध होती है। उस समय अपनी सहेलियों के संग में व्रत को देख श्रद्धा नहीं करती थी। व्रत के दर्शन मात्र के प्रभाव से निर्मल ब्राह्मण वंश में यह उत्पन्न हुई, किंतु व्रत के अपमान के कारण इसका शरीर कृमियों से व्याप्त हो गया है। तुमसे इसके दुष्कर्म का कारण कहा। सुशीला कहने लगी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से निर्मल ब्राह्मण वंश में आप ऐसे ब्रह्म तेजस्वी के यहाँ जन्म लिया, जिसकी अवज्ञा करने से शयन करती शरीर में कृमि उत्पन्न हो गई। हे नाथ, बड़ा आश्चर्य है, इसीलिए आप उस व्रत को कहिए। ऋषि बोले, हे सुशीले, व्रतों में उत्तम व्रत को तुम सुनो, जिसके करने मात्र से इस पाप से मुक्त हो सकती है और आध्यात्मिक, आदि दैविक एवं आदि भौतिक दुखों से दूर होकर स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है और कल्याण की वृद्धि आदि सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त हो जाती है। जिस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष पंचमी हो, उस दिन नदी आदि में स्नान कर नियमवान हो नित्य कर्म कर अग्निहोत्रशाला में जाकर ऋषियों को सविधि भक्ति पूर्वक पंचामृत से स्नान तथा चंदन अगर कपूर इत्यादि सुगंधित से लेपन करे, नाना प्रकार के पुष्प गंध दीपक आदि से पूजन करे, उपवीत सहित सुंदर वस्त्र अर्पण करे और नैवेद्य अच्छे अच्छे फल का अर्घ्य देवे। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ सप्त ऋषि कहे जाते हैं। सप्त ऋषियों का नाम स्नान करते समय ही लेना चाहिए, तो इन सप्त ऋषियों का नाम जरूर ले और मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कर मुझ पर सदा प्रसन्न होंगे। हे सुशीले, इस आख्यान को श्रवण कर शाकाहार करे, ऋषियों के ध्यान में तत्पर हो ब्रह्मचर्य से रहे। इस प्रकार उत्तम रीति से व्रत का आचरण करे। सब तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है वही संपूर्ण दानादि से जो पुण्य प्राप्त होता है वह व्रत के करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। व्रत को करने वाली स्त्री सुखी रूप, लावण्य तथा पुत्र पौत्रादि से युक्त होती हैं। इस लोक तथा परलोक में अक्षय गति को प्राप्त होती हैं और इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म के जाति का ज्ञान भी होता है कि मैं पूर्व जन्म में क्या थी, इसलिए इस व्रत को जरूर करें। युधिष्ठिर कहने लगे, हे देव देवेश, मैंने बहुत से व्रत श्रवण किए, इस समय पाप को नाश करने वाला व्रत को आप कहो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजा, ऋषि पंचमी नामक व्रत को कहूँगा, जिसके करने मात्र से नारी के सब पाप दूर हो जाते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, वह पंचमी कैसी है, उसको ऋषि संज्ञा कैसे प्राप्त हुई? हे यदुकुलोद्भव, किस तरह स्त्रियों के पाप का नाश करती है वह कहिए। तो केशव, हे केशव, अनेक प्रकार के पाप हैं, इस ऋषि पंचमी के व्रत करने से स्त्रियां किस प्रकार पाप से मुक्त होती हैं? श्री कृष्ण बोले, रजस्वला होने पर जो स्त्री गृह कार्यों में संलग्न हो, ज्ञानावस्था या अज्ञानावस्था में
जो बर्तनों का स्पर्श कर लेती है वह महान पाप को प्राप्त हो सत्य ही नरक में जाती। सुनिए किस कारण से रजस्वला का गृह कार्य में निषेध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये रजस्वला स्त्री को घर से दूर रखे। पूर्व समय में वृत्तासुर को मारने से इंद्र ब्रह्म हत्या को प्राप्त हुआ। हे धर्मराज, उस हत्या से दुखी होकर इंद्र अपनी शुद्धि के लिए ब्रह्मा के समीप गए। हे राजा, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी एक क्षण ध्यान कर प्रसन्न मन से इंद्र की शुद्धि कर दिए। हे युधिष्ठिर, उस समय श्री ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या के 4 विभाग कर 4 स्थानों में बांट दिए थे। उसका प्रक्षेपण माने बंटवारा कर दिए। प्रथम भाग को अग्नि की प्रथम ज्वाला में, द्वितीय भाग को नदी के प्रथम जल में, और तृतीय भाग को पर्वत में, और चतुर्थ भाग को स्त्रियों के रज में गिरा दिया। हे पार्थ, ब्रह्मा को आज्ञा है कि चतुर्वर्ण को उचित है कि रजस्वला स्त्री को दूर रखे। प्रथम दिन स्त्री चांडाली, द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी, तृतीय दिन धोबीन संज्ञा और चतुर्थ दिन पवित्र हो जाती है। ज्ञातावस्था या अज्ञातावस्था में किए हुए स्पर्श से जो पाप होता है उस पाप के क्षय के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करें। सब पापों को दूर करने वाली और सब उपद्रवों को नाश करने वाली इस ऋषि पंचमी व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण की स्त्रियां विशेष करें। इस विषय की एक पुरातन कथा कहता हूँ। पूर्व सत्ययुग में विदर्भ देश में एक राजा हुआ। वह राजर्षि सेनजित ब्राह्मण अति चारों वर्णों की रक्षा करता था। उसके देश में वेद वेदांत जानने वाले एक ब्राह्मण था। हे राजन, सुमित्र उसका नाम था। वह सब प्राणियों के हित में लगा रहता था। कृषि वृत्ति से अपने कुटुंब का पालन करता था। उसकी भार्या, जिसका नाम जयश्री नाम था, बड़ी साध्वी, पति सेवा परायण तथा सुहृद जनों की सेवा करने में युक्त थी। वह एक दिन बहुत चिंता युक्त हो सुमध्यमा वर्षा काल में दुखित मन से कार्य करती थी। एक समय उसने अपने को ऋतुमयी हुई देखा। हे राजन, वह रजो धर्म युक्त भी अपने गृह कार्य को करती रही। ऋतु धर्म प्राप्त होकर भी उसने बर्तन आदि का स्पर्श किया तथा बहुत काल के बीत बाद वो मृत्यु को प्राप्त हुई। पति की काल की गति से परलोक को प्राप्त हुई। हे राजन, इस तरह स्त्री और पुरुष अपने कर्म से वशीभूत हो गए। हे नरेश्वर, उसकी भार्या जयश्री रजस्वला के संपर्क और दोष से कुत्ती योनि में प्राप्त हुई और सुमित्र भी स्पर्श दोष से बैल हुआ। हे राजन, इस प्रकार दोनों अपने कर्मों के वश हो ऋतु काल के स्पर्श दोष से तीर्थ योनि को प्राप्त हुए, तीर योगिनी को प्राप्त हुए। उन दोनों का धर्म के आचरण से अपनी जाति का स्मरण हुआ। हे राजन, अपने पुत्र के घर में अपने पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करने लगे। सुमित्र का पुत्र, जिसका नाम सुमित था, वह अपने गुरु की सेवा में रत धर्म को जानने वाला और देवता अतिथि का सत्कार करने वाला। सुमति अपने पिता की क्षय तिथि में अपनी चंद्रावती भार्या से श्रद्धा युक्त बोला, हे चारुहासिनी, आज मेरे पिता की संवत्सरिक तिथि है, इसीलिए आज विप्रों को भोजन कराना है। अतः तुम पाक सिद्धि की तैयारी करो। अपने पति सुमति की आज्ञा मानकर उस चंद्रावती ने पकवान तैयार किए। उस समय क्षीर के पात्र में सर्प ने विष उगल दिया और उस कुतिया ने यह देख ब्रह्म हत्या के डर से बर्तन को स्पर्श कर दिया। कुतिया तो स्मरण था ना, तो विष पड़ा था जब कटोरी में, तो वो जाके छू दी। कुतिया छुआ हुआ कि कोई ऋषि मुनि नहीं लेंगे, तो इसलिए वो छू दी। चंद्रावती उस कुतिया को स्पर्श करते देख जलते हुए काष्ठ से मारा। तो लकड़ी जलता हुआ चूल्हा में से निकाल के उस कुतिया को मारी, उसकी बहू तो मारा। और द्विज पत्नी ने उस सिद्ध सामग्री को त्याग कर पुनः सब बर्तनों को धोकर साफ किए। तदनंतर उसने दूसरी बार पाक सिद्ध कर विधि पूर्वक श्राद्ध किया। ब्राह्मणों के भोजन करके जाने के बाद उच्छिष्ट अन्न भूमि पर गिरा। वह भी न मिलने के कारण उस दिन कुतिया भूखी ही रह गई।
तदनंतर रात्रि के समय कुतिया क्षुधा से पीड़ित हुई बैल की योनि को प्राप्त हुई अपने पति के पास जाकर कहने लगी, हे नाथ, आज मैं भूखी हूँ, मेरे को किसी ने किंचित मात्र भी भोजन नहीं दिया। तो उच्छिष्ट ग्रास तक भी न मिलने के कारण मुझको भूख बार बार सता रही है। यह पुत्र अन्य दिन मेरे को पदार्थ दिया करता था, आज उच्छिष्ट भी इसने नहीं दिया। इसका क्या कारण है? जब खीर में सर्प को विष गिराते हुए मैंने देखा तो मन में विचार किया कि इसको उत्तम द्विज भोजन करेंगे तो मर जाएंगे, इसीलिए बर्तन का मैंने स्पर्श कर दिया। इससे मुझको पुत्र वधू ने मारा। इनमें मेरा शरीर दुखता है और मेरी कमर भी टूट गई है, क्या करूं? यह सुन वृषभ बोला, हे भद्रे, पाप के कारण ही तुमको दुख हुआ। तुम्हारे ही पाप से बोझा उठाने वाले बैल की योनि को प्राप्त होने के कारण मैं भी अशक्त हूँ, क्या करूँ? अपने पुत्र के खेत में आज मैं दिन भर चलाया हल, मैंने चला खेत में खूब चला। मेरे पुत्र ने मुझे भूख बांध कर मारा। आज मुझको कष्ट होने के कारण इसका श्राद्ध करना वृथा है। हे युधिष्ठिर, अपने माता पिता को परस्पर बातें करते हुए देख दोनों के अपने माता पिता को जानकर उस रात्रि में तत्काल भोजन कराया। हे राजन, माता पिता की ऐसी दुखित अवस्था को देख सुमति जल्दी ही वन को गया। मैं कष्ट को जानूंगा, ऐसा निश्चय कर हे धर्मराज वहां जाकर परम धार्मिक ज्ञान वृद्धि ऋषियों को नमस्कार कर उन दोनों के हित के वाक्य उनसे पूछा। तो सुमति ने कहा, हे ऋषियों, एकाग्रचित्त होकर मेरे एक प्रश्न का उत्तर कहिए। हे तपोधन, किस कर्म के फल से मेरे माता पिता इस अवस्था को प्राप्त हुए छुटकारा हो सकता है? कृष्ण भगवान बोले, उस समय दुखित सुमित के आठ वचन सब जानने वाले सर्वतपा ऋषि करुणा से युक्त हो सुमति के माता पिता की मुक्ति के लिए कहने लगे। ऋषि बोले, हे प्रिय, एक समय तुम्हारी माता अपने गृह में बालक भाव से प्राप्त ऋतु धर्म को जानकर भी स्पर्श किया, को प्राप्त हुए और तेरे पिता की वृषभ योनि को प्राप्त हुई। मुक्ति के लिए तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो। हे विपेंद्र, स्त्री सहित विधि से ऋषियों की पूजा का 7 वर्ष तक व्रत का आचरण करें। तदनंतर व्रतांत में धन का मोह छोड़कर उद्यापन करें। ये 7 वर्ष तक करा जाता है, न कम न ज़्यादा। इस व्रत को 7 साल तक करें तथा शाक श्यामा और निवार का भोजन करें या कंदमूल का आहार करें। हल जोते हुए खेत के अन्न का त्याग करें। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को उस दिन मध्याह्न काल में नदी आदि निर्मल जल पर जाकर आपा मार्ग से काष्ठ से दतुवन करें और प्रार्थना करें। मुख इस मंत्र से दांतों को शुद्धि कर मृतिका से स्नान कर जल में स्नान करें। तिल और आंवला के कल्क से केशों को धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर एकाग्र चित्त से अरुंधति सहित ऋषियों की पूजा करें। कश्यप पुत्री इस मंत्र से सुस्थिर मन से सप्त ऋषियों की पूजा करें। हे द्विजोत्तम, इस प्रकार ऋषि पंचमी का व्रत करने से रजस्वला के स्पर्श से प्राप्त दोष नष्ट हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे श्री कृष्ण भगवान बोले, ऋषियों के कहे हुए वाक्यों को श्रवण कर वह सुमति अपने घर में अपनी स्त्री सहित श्रद्धापूर्वक व्रत किया। सब पापों का नाश करने वाले ऋषि पंचमी व्रत को कर माता और पिता को यथोक्त फल दे दिया। हे नृपति शार्दुल, व्रत के प्रभाव से उसकी माता कुतिया की योनि से मुक्त हो विमान में स्थित हुई। हे युधिष्ठिर, वह दिव्य वस्त्रों को धारण कर स्वर्ग चली गई। सुमति का पिता भी मृत्यु को प्राप्त कर पशु योनि से छूट गया। हे महाराज, इस व्रत के प्रभाव से भी वह भी स्वर्ग को गया। शरीर अथवा मन से भी किया गया पाप वह सब व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है।
इस व्रत के करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसको तुम श्रवण करो। तो सब व्रतों का जो पुण्य है, सब तीर्थों में स्नान आदि से जो फल प्राप्त होता है, अनेक प्रकार के दान करने का जो फल प्राप्त होता है, यह सब इस व्रत के करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वो सुख को भोगती है तथा रूप रावण पुत्र पौत्रादि से युक्त होती है। इस लोक में आनंद मनाती है तथा परलोक में परमोत्तम गति मिलती है। हे राजन, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा। हे युधिष्ठिर, यह व्रत कैसा है? स्त्रियों को सर्व संपत्ति देने वाला और सब पापों का नाश करने वाला तथा धन यश स्वर्ग और पुत्र को देने वाला। इसके पठन श्रवण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। बोलिए सप्तऋषियों की जय।